खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बार काउंसिल के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 3 घंटे तक ये बैठक हुई। बार चेयरमैन भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में बार सदस्यों के साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वकीलों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। वेलफेयर फंड में सरकार की योगदान को 10 करोड़ रुपए करने तक का आश्वासन दिया गया है। वहीं बैठक में एडवोकेट वेलफेयर फंड में सरकार के योगदान सहित प्रदेश के वकीलों के हितों से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी चर्चा हुई। पीसीआर चेयरमैन और सदस्यों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। एडवोकेट वेलफेयर फंड में सरकार के 7 करोड़ 50 लाख के योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल डीजी पद पर पदोन्नत हुए हैं। 2 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। आईपीएस अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल की डीजी पद पर पदोन्नति हुई है। दोनों अधिकारियों की एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नति की गई है। 1 जुलाई 2025 से पे मैट्रिक्स लेवल 16 के अनुसार वेतन भत्ता मिलेगा। एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नति की गई। 1 जुलाई 2025 से पे मैट्रिक्स लेवल 16 के अनुसार अब वेतन भत्ता मिलेगा। आईपीएस अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल डीजी पद पर पदोन्नत हुए हैं। एडीजी से डीजी पद पर ये 2 अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। 2 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नति मिली है। अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल ये 2 अफसर पदोन्नत हुए हैं। दोनों अधिकारियों की एडीजी से डीजी पद पर पदोन्नति हुई है। 1 जुलाई 2025 से पे मैट्रिक्स लेवल 16 के अनुसार वेतन भत्ता दोनों अधिकारियों को मिलेगा। तो दोनों अफसरों की पदोन्नति हुई है। आईपीएस अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल ये 2 आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति हुई है। एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नति हुई है। तो आईपीएस अशोक राठौर और मालिनी अग्रवाल दोनों ही अधिकारियों की एडीजी से डीजी पद पर पदोन्नति की गई है। 1 जुलाई 2025 से पे मैट्रिक्स लेवल 16 के अनुसार दोनों अधिकारियों को वेतन भत्ता मिलेगा। आईपीएस अशोक राठौर और आईपीएस मालिनी अग्रवाल डीजी पद पर पदोन्नत हुए हैं। ये दोनों ही अधिकारियों की पदोन्नति हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की ही करेंगे। अगला डीजी एसीबी को लेकर सरकार की कवायद पूरी हो गई है। आईपीएस अशोक राठौर के नाम की जल्द ही मोहर लग सकती है। एसीबी डीजी के प्रबल दावेदार में शामिल हैं अशोक राठौर। वहीं कतार में आईपीएस गोविंद गुप्ता, आईपीएस अनिल पालीवाल का भी नाम चल रहा है, लेकिन सबसे आगे नाम अशोक राठौर का चल रहा है। एसीबी डीजी के प्रबल दावेदार में शामिल हैं राठौर। वहीं कतार में आईपीएस गोविंद गुप्ता और अनिल पालीवाल का नाम भी चल रहा है, लेकिन सबसे आगे नाम राठौर का चल रहा है। अगला डीजी एसीबी को लेकर सरकार की कवायद पूरी हो गई है। ये 3 नाम जो चर्चा में हैं, लेकिन सबसे आगे नाम अशोक राठौर का। तो एसीबी डीजी के प्रबल दावेदार में शामिल हैं राठौर। अगला डीजी एसीबी को लेकर सरकार की कवायद पूरी हो चुकी है। 3 नाम जो है चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन सबसे आगे नाम अशोक राठौर का, और कहा जा रहा है कि अशोक राठौर के नाम पर जल्द ही मोहर भी लग सकती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में सच बेधड़क न्यूज चैनल ने आज पालर पानी थीम पर एक भव्य जल संरक्षण संकल्प एवं पर्यावरण योद्धा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के लिए असाधारण कार्य करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। तो वहीं सच बेधड़क फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ पंडित विनायक शर्मा ने जल संरक्षण की महत्ता को बताते हुए
आध्यात्म से जोड़ते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद वैरवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और सच बेधड़क की इस पहल की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री सुरेश सिंह रावत, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह और मुकेश दाधीच सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने पानी बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उन पर्यावरण योद्धाओं का सम्मान था, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में मिसाल कायम की। उन्हें पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिससे दूसरों को भी इस नेक कार्य में शामिल होने की प्रेरणा मिली। सच बेधड़क न्यूज चैनल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया कि जल ही जीवन है और इसकी हर एक बूंद को बचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे पहले आज के विषय पर मैं बोलना चाहूंगा कि पालन पानी, जल वह स्रोत है जो मूल जीवन का स्रोत है। भगवान विष्णु ने भी पहला अवतार क्या लिया? मत्स्य अवतार, जल में से अवतार लिया। हमारे बॉडी के अंदर भी 70% क्या है? पानी। हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या है? 75% वाटर। हमारे हार्ट के अंदर भी क्या है? 75% पानी। तो पानी हमारा मूल है, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं है। सबसे पहले हम एक बात को कहते हैं और ये हमारा अहंकार कहता है कि मानवता ही धर्म है। मैं आज एक बात को कहता हूं, मानवता धर्म नहीं है, क्योंकि मानव के अलावा 84 लाख योनियां इस पूरे संसार में विचरण करेंगी। मानवता हमारा विवेक, हमारा इंटेलिजेंस, कि हम मानव हैं, हम इस विवेकशीलता के साथ जीवन में कार्य करें और जो हमारे अलावा जो आज भोग योनि के अंदर अन्य 84 लाख योनियां विचरण कर रही है, चाहे पशु पक्षी जानवर कीट जो भी हैं, इस विवेक से हम उनका भी ख्याल रखें। इसके लिए हमें जल संरक्षण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। धन्यवाद देना चाहूँगी सच बेधड़क को और हमारी राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है और उसके साथ में हमारा उद्देश्य एक ही है हम सबका कि हम हमारी जो प्रकृति का दोहन नहीं करें, संरक्षण करें, हमारे जल को हम बचा कर रखें। और आज पालर पानी कार्यक्रम के माध्यम से तमाम उन जल संरक्षण के लिए लगे हुए जो योद्धा है, पर्यावरण रक्षा के लिए जो योद्धा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। उससे वो निश्चित रूप से आगे और जो हैं वो उनसे प्रेरित होंगे और उत्साहवर्धन होगा उनका और अधिक से अधिक काम होगा और हमारा राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान का सपना है वो साकार होगा। मैम एक सवाल और था कि जैसे पर्यावरण संरक्षण आज वर्तमान के समय में काफ़ी ज़रूरी हो चुका है और ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उनके बीच में इस पर्यावरण को लेकर ट्रेंड कैसे लाया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? हमारी युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सबसे ज़्यादा उसमें युवा जुड़े और उन्होंने पेड़ लगाया, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाया और उन्होंने दिखाया कि हाँ, युवा जो है, युवा हर प्रधानमंत्री जी की हर मुहिम में साथ में है, देश के लिए हर कार्य के लिए युवा आगे आ रहे हैं। युवाओं को धन्यवाद देती हूँ कि वो उनकी मेहनत की वजह से हमारा जो देश है वो आने वाले भविष्य के लिए पालन पानी की जो अभिनव शुरुआत की, मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ पंडित विनय जी को और उनकी पूरी टीम को। ये अभिनव पहल उन्होंने करी, जिससे निश्चित रूप से हमारा जो बरसात का पानी है, सरफेस वाटर है, वो किस तरह से बच सके उसके लिए एक जन जागरण का काम करेगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष अगर ये कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी जल के क्षेत्र में। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, जल अभियान जन अभियान बने। अभी हमने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पूरे राजस्थान के अंदर हमारी कुएँ, बावड़ियाँ, सारी नदियाँ, तालाब, नाले, हमने सब पे काम किया है। और इस अभियान के माध्यम से इस आंदोलन को और गति मिलेगी। मैं सच बेधड़क को मेरी ये एक समाज में जागृति पैदा करेगा और इसमें कई नवाचार करने वाले महानुभावों का सम्मान भी किया गया और फिर चर्चा जो की गई, सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। कई विद्वज्जन भी आए जिन्होंने भी और मार्गदर्शन देने का काम किया। बाकी सब ने अपनी अपनी बात भी रखी है
वास्तव में समाज में इसके प्रति जागृति तो पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस चैनल ने बहुत अच्छा काम किया, समाज जागरण का काम किया। आज इस पावन अवसर पर पालर पानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मैं अत्यंत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपदा जल के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम पालर पानी की बात करते हैं, जो बरसात का गिरता है और इसी को हम पालरा पानी कहते हैं गांव में, और उसका हम किस तरह से संरक्षण करें, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और उनका एक विजन है, उसी को संकल्पित करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जिस तरह से जल संरक्षण के लिए अभी अभियान चला रखा है, जितने भी हमारे पौराणिक कुएं, बावड़ी, तालाब, उनका हम किस तरह से सुदृढ़ीकरण करें, हम पानी को किस तरह से संरक्षित करके और हम आम जन तक इसका लाभ पहुँचे, इसको लेकर एक जन जागृति अभियान चला रखे हैं। इसलिए हम ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे भविष्य की आधारशिला है। आज जब पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का हर घर जल मिशन एक क्रांतिकारी पहल है। इस मिशन के तहत हमने न केवल घर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा बल्कि जल संरक्षण की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जहां प्रकृति ने हमें पानी की चुनौती दी है, यह मिशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे पूर्वजों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जल संरक्षण की आधुनिक, अनूठी और तकनीकें विकसित की है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पारंपरिक ज्ञान की आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़कर एक समग्र समाधान तैयार कर सकें। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला और तंज कसा कि वे मानहानि के केस से डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोष मुक्त करार दे चुका है बल्कि टिप्पणी भी की है कि बिना कोई आधार, बिना कोई तथ्य के सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे तब। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरिसेवा उदासीन आश्रम पहुंचकर सद्गुरुओं के दर पर संतों, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बाबा गंगाराम साहब जी की 29वीं वार्षिक बरसी पर भी भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि परिवार में श्री रामचरित्र मानस और गीता अवश्य होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी चरित्रवान और संस्कारवान बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में बनवाई गई संविधान गैलरी और अजमेर शहर में अंग्रेजों और मुगल कालीन स्थानों के नामों को सनातन संस्कृति संबंधित से प्रतिस्थापित करने संबंधी जानकारी भी दी। कोटा के डीसीएम स्थित 132 केवी जीएसएस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान प्रसारण और वितरण से जुड़े हुए अभियंताओं ने मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में मंत्री नागर ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में 44 नए GSS स्थापित किए गए हैं और 5 वर्षों में कुल 200 GSS स्थापित करने का लक्ष्य है। मैं इस बार अपने जयपुर जाके और पूरी एक स्टडी करेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पर ही एक अलग से त्रिकोण बने 132 से अपग्रेड करने के बजाय, ताकि एक नया GSS बनेगा, अपग्रेड होगा। उसमें कई चीज़ें हमारी पुरानी है, उनमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा GSS कई सालों तक, करीबन 25-30 साल तक ये हमें यहाँ सेवा देगा। मैं इस पर चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद हरीश चंद्र मीणा आज टोंक दौरे पर रहे। टोंक के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हरीश चंद्र मीणा ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक शक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में सांसद मीणा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी के पद पर होकर भी निष्क्रिय हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद हरीश चंद्र मीणा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ये तो सबको पता है, ये तो बीजेपी वाले कह रहे, हम क्या कहेंगे इसमें। आप किसी बीजेपी के मंत्री को या विधायक को अलग से मिल लीजिए, वो आपको बता देगा, उनका दर्द वो है, उनका क्या करें। बीजेपी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारे, घनश्याम जी तिवारी पे क्या गुजर रही होगी किसको पता है, कालीचरण जी पे क्या गुजर रही होगी, वसुंधरा जी का तो मैं नाम ही नहीं लूंगा। ये उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी में सहमति से होता है उनका जो तरीका। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। संघर्ष समिति ने समरावता प्रकरण में नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि यदि आगामी 20 दिनों में नरेश मीणा को नहीं रिहा किया गया तो जयपुर में लाखों लोगों के साथ महापड़ाव की रणनीति बनाई जाएगी। संघर्ष समिति की ओर से मनोज मीणा ने बताया कि सरकार के पास निर्णय लेने के लिए 20 जुलाई तक का समय है। अगर तय समय सीमा के भीतर नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया तो इस बार आंदोलन आर पार का होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर में किसान आंदोलन को लेकर खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन और किसानों में सहमति बन गई है। किसान आंदोलन एक बार फिर से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर मार्च और किसान आंदोलन स्थगित फिलहाल कर दिया गया है। ये फैसला लिया गया है। प्रशासन और किसानों के बीच 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ है और इसी के बाद सहमति बनी है। गंग नहर में पानी को लेकर किसान आंदोलन लगातार जारी था, लेकिन फिलहाल जो है लिखित बातचीत के माध्यम से सहमति बनी है। प्रशासन और किसानों के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। आपका पिछले 13 दिन से धरने पर बैठे थे। कल हमारा जो ट्रैक्टर रैली का जो आह्वान था उसको देखते हुए प्रशासन ने आज संडे वाले दिन कमेटी के साथ वार्तालाप की। वार्तालाप में उन्होंने 2200 क्यूसेक पानी सिटेबल देने की वादा किया है और जो अन्य हमारी 4 और मांगे थी उस पर भी काम अतिशीघ्र करने का वादा किया। आपका पिछले 13। और अब खबर चूरू से, जहां पर ताल छापर अभ्यारण्य के एक और गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 57 वर्षीय बन्ने सिंह ताल छापर की देवाणी चौकी पर कार्यरत था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बन्ने सिंह को तबियत बिगड़ने पर CHC छापर ले जाया गया, जहां से उसे बीकानेर के लिए रेफर किया गया। PVM पहुंचने पर बन्ने सिंह की मौत हो गई। PVM के डॉक्टर्स ने गार्ड के शरीर में जहर पाए जाने की पुष्टि की है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। दौसा में धर्मांतरण को लेकर मचा बवाल। गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण करने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद सहित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है इसको लेकर। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों ने धर्मांतरण कराने का सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगाया है। दौसा में कई जगहों पर धर्मांतरण कराने की सूचना मिली है। तो दौसा में कई जगह पर धर्मांतरण कराने की सूचना मिली, जिसके बाद हालांकि देखिए स्थिति उग्र होते हुए जब पुलिस तक पहुंची ये बात, तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चाकसू से खबर आपको बता रहे हैं। शिवदासपुरा के यादव किराना स्टोर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। 7 लाख रुपए की नकदी और सामान पार कर दिया है चोरों ने। चोरी की घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों व्यापारियों ने थाने पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही से खबर बता रहे हैं। बरसाती नदी में फंसी स्विफ्ट कार चालक को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। बावली गांव की नदी पर अचानक बंद हो गई स्विफ्ट कार। तेज बारिश के चलते नदी में उफान आया। ग्रामीणों ने रस्से की मदद से बहाव के बीच चालक को सुरक्षित निकाला है। ट्रैक्टर की सहायता से पानी में फंसी कार को भी खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। ब्यावर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। जिला स्पेशल टीम और थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। महिला के कब्जे से 1.11 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तो महिला तस्कर गिरफ्तार हुई है।